क्वेश्चन नंबर 5, ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज़ 99% अफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए डिजीज़। इतना परसेंट अफेक्टिव है डिजीज़ में, मतलब 1% एरर की गुंजाइश फिर भी रहती है when it is in fact present. However, the test also a false result for 0.5% of healthy person. हेल्दी पर्सन को टेस्ट करते हैं तब भी ये कितने 0.5% ना गलत रिजल्ट देता है। द टेस्ट विल इम्प्लाई हैज़ द इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़, जितने भी पर्सन है ना उतने में से डिजीज़ कितने को है 0.1% को, ठीक है। 0.1% को डिजीज़ है, इसको इसका मीनिंग क्या हुआ, अभी 99.9% ऐसे पर्सन है जो बिल्कुल हेल्दी हैं। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट ए पर्सन हैज़ डिजीज, अपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है पर्सन को क्या हो, डिजीज़ हो। गिवन डैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज़ पॉजिटिव, कंडीशन क्या दे दी, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव, ये अपने पास कंडीशन है। तो दो केस हो सकते हैं, इवन इवेंट मान लो, पर्सन क्या हो, डिजीज़ हो, पर्सन को, पर्सन हैज़ डिजीज़, और या क्या हो सकता है, पर्सन इज़ हेल्दी, या हेल्दी होगा पर्सन, ठीक है। ये दो ही अपने पास है। उसने क्या बोला है अभी, 0.1% पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज़, कितने परसेंट को है, 0.1% ऐसे पर्सन है जिनको क्या है, डिजीज़ है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी डिजीज़ वालों की, 0.1% का मतलब 0.1 बाई में 100, ये प्रोबेबिलिटी होगी उनकी। हेल्दी पर्सन कितने रह गए, देखो 0.1% तो ऐसे हैं जिनको बीमारी है, तो 100% पूरे होते हैं आपके 100%, 100 में से 0.1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 99.9% आ जाएगा। तो ऐसे पर्सन जिनको जो बिल्कुल हेल्दी हैं वो है 99%, या प्रोबेबिलिटी में बात करो आप तो वो है 99% लिखो, चाहे 99.9 बाय में क्या लिख दो, 100 बात एक ही। कंडीशन क्या थी, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव वाली कंडीशन है, तो ये इवेंट ई मान लो जो कंडीशन है, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, दोनों का एडअप करोगे देखो 1 आता है, ये एग्जॉस्टिव केस है। नंबर 2, इन दोनों इवेंट में कोई भी आपस में इफेक्ट नहीं करते एक दूसरे को, ये तो ये एक्सक्लूसिव भी हैं, एक्सक्लूसिव के साथ एग्जॉस्टिव होने के कारण यहाँ पे बेस थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी। अब कुछ टर्म्स देखते हैं आप, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं कौन कौन सी होंगी इसमें। पी ई बाई E1 का मीनिंग क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, भी टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आए, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आए, E1 का मतलब डिजीज, भाई डिजीज हो पर्सन को तब जाके टेस्ट क्या आए, पॉजिटिव आए, वो कितना है ये दे रखा आपको स्टार्टिंग में, 99% अफेक्टिव व्हेन इट इज़ इन फैक्ट प्रेजेंट, जब बीमारी उसके किसी के अंदर प्रेजेंट है तो तब टेस्ट रिजल्ट 99% अफेक्टिव है, मतलब बीमारी है तब वो पॉजिटिव शो करेगा, तभी बीमारी का पता लगे ना, वो कितना है 99%, मतलब 99/100। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी E/E2 की, इसका मीनिंग क्या है, पर्सन हेल्दी है लेकिन टेस्ट उसको पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है, मतलब गलत रिजल्ट देता है, ये देखो गलत वाली भी है। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ हेल्दी पर्सन, भाई 0.5% हेल्दी पर्सन के केस में भी गलत जानकारी देता है टेस्ट। E2 का मतलब हेल्दी पर्सन, टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट देता है, मतलब गलत रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे, वो कितने हैं 0.5%। मीनिंग क्या हुआ, 0.5% का बाय में 100 लिख दो, बाय में 100 दिस। अब आपको फाइंड क्या करना था, यहाँ से देखो, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट ए पर्सन हैज़ डिजीज, डिजीज होनी चाहिए पर्सन को, डिजीज का मीनिंग E1, गिवन कंडीशन क्या है, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, गिवन कंडीशन ई से लिखते हैं उसको अपन यहाँ पे। तो ये बेस के हिसाब से किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ई बाई E1, बाई में क्या आ जाएगा, ये सेम पहला तो E1 E/E1, साथ में क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी E2 इंटू ई में E2, ये आ जाएगा आपके पास। प्रोबेबिलिटी E1 की कितनी है अभी, ये रही 0.1/100 इंटू में
E/E1 की कितनी है 99/100। एक तो नीचे सेम ही आ जाएगा 0.100 99/100 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पे कितनी है 99.9/100 इंटू E/E2 की देखो E/E2 की कितनी है E/E2 ये रहा 0.5/100। तो अब यहाँ से सॉल्व आउट ही करना बस 99 ये 1 को पॉइंट हटाओगे यहाँ से नीचे एक जीरो और लग जाएगी तो 99 इंटू 1 बाय में 4 और एक पॉइंट हटाने से जीरो और लगेगी टोटल जीरो कितनी होगी नीचे 5 होगी। यहाँ से भी सिमिलर यही है 99 बाय में क्या आ जाएगा 5 जीरो आ जाएगी प्लस ये पॉइंट आप हटाओगे यहाँ से तो एक जीरो यहाँ से एक ये वाला पॉइंट हटाओगे एक जीरो यहाँ से तो 2 जीरो बढ़ जाएगी तो 999 को 5 से गुणा करेंगे आप 999 को 5 से कितना आ जाएगा 4995 आ गया ये आ गया। नीचे क्या आ जाएगा 2 और 2 4 जीरो और एक इस पॉइंट वाली एक इस वाली तो ये कितना आ गया 2 जीरो और आ जाएंगी तो क्या आ गया अभी ऊपर 99/3250 है बाय में जब एलसीएम लोगे 3 2 5 3 3 6 तो 6 जीरो आएगी एलसीएम में तो 990 आ जाएगा यहाँ पे और सेकंड सेम 4995 ठीक है 50 से ये 99 ऊपर अपना न्यूमिनेटर में है डिवाइड पे क्या है 990 प्लस दिस ऐड करोगे कितना आएगा 5 18 4 और 1 5 ऐड करने पे इतना आ जाएगा डिवाइड बाय क्या है 10 मेन डिवीज़न आपकी यहाँ पे है सारी ठीक है तो 99 ये 10 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रहेगा 5985 5985 इसको सॉल्व करो क्या आएगा अभी 990 बाय क्या आ गया 5985 कैंसिल आउट 5 पे कर दो 5 1 जा 5 1 जा 4 8 5 9 जा 3 5 7 जा 5 1 जा 5 9 जा 5 कितना हो जाएगा अभी 5 8 जा और ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे और करो 3 6 जा 3 6 जा 3 3 जा 2 9 3 9 जा 3 9 जा देन 3 पे फिर 3 1 जा 3 3 3 कितना आ गया ये 22/133 देर आर 3 कॉइन्स वन इज 2 हेडेड कॉइन एक कौन सा सिक्का है 2 हेडेड कॉइन है इसको इवेंट E1 नाम दे दो कौन सा 2 हेडेड कॉइन ठीक है हैविंग 2 हेड का मतलब दोनों साइड ही सिक्के के हेड है अनदर इज बाइज्ड कॉइन एक दूसरा बाइज्ड कॉइन है। अब वो बाइज्ड कौन सा होता है बाइज्ड का मतलब पक्षपात करने वाला या तो उस पर हेड ज़्यादा आता होगा या क्या आता होगा टेल ज़्यादा आता होगा ये मीनिंग होता है बाइस का ठीक है ऑफ द 2 एंड थर्ड इज एन अनबाइज्ड एक और सिक्का है उसको इवेंट E3 मान लो वो कौन सा है अनबाइज्ड है अनबाइज्ड का मतलब अनबाइज्ड का मीनिंग है भी उस पर हेड भी आ सकता है और टेल भी मतलब इक्वल चांस है दोनों के पक्षपात नहीं करता अनबाइज्ड का मीनिंग ठीक है। अब क्वाइन 1 ऑफ द 3 क्वाइन इज चूजन तीनों में से एक सिक्का लिया जाता है एंड टोस्ट इट शोज हेड अब हेड की बात करता है हेड इसमें भी आ सकता है इसमें भी इस पे भी तो तीनों पे डिपेंड कर रहा है तो एक इवेंट मान लो कि इसमें क्या आता है हेड शोज हेड आ जाता है सिक्के पे देखो डिपेंड करके ना तीनों पे तो इसको ही इवेंट देना आपने। अब E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये देखो भी उसने एक सिक्का चूज किया या तो ये वाला या ये ठीक है टोटल सिक्के 3 है ठीक है 3 टाइप के अपने पास ठीक है टोटल 3 हो गए तो ये वाला सिक्का आ जाए इसके चांस क्या हो गए 1/3 ठीक है या यही है ना 3 है अपने पास या सिक्का ये वाला उठा सकता है या ये वाला तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 इसकी भी 1/3 और इसकी भी 1/3 बराबर चांस है कोई भी उठा सकता है तो 1/3 इसकी आ गई
और E3 की अनबाइस्ड वाले उठाने की उसकी भी 1/3, क्योंकि ये एक फेवरेबल 1 है, टोटल कितने हैं 3 है, तो 1/3 तीनों का आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हैविंग हेड ऑन अनदर इज बाइस्ड कॉइन डेट कम अप हेड। जो बाइस कॉइन है उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 75%। ठीक है, मीनिंग क्या हुआ इसका, प्रोबेबिलिटी किसकी, बाइस्ड कॉइन डेट कम्स अप विद हेड, बाइस कॉइन पे क्या आ जाए आपका हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको 75% दे रखी है। ठीक है, मतलब कॉइन गिवन कौन सा है बाइस कॉइन, इस पे आना क्या चाहिए हेड आना चाहिए, हेड का मतलब क्या है ई, यही मीनिंग है ना, बाइस्ड कॉइन डेट कम अप विद हेड, उस पे क्या आए हेड आए, हेड मतलब क्या हो गया, ये आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है किस पे, ऑफ द टाइम, किस पे दे रखी है ये, कौन से सिक्के पे, बाइस वाले पे। तो गिवन कंडीशन क्या है, अभी सिक्का तो है बाइस्ड वाला, उस पे हेड आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको 75% है। मीनिंग 75% का मतलब 75/100, 25 3 जा 25 4 जा 3/4 आ गया ये। और देखो क्या दे रखा है, कॉइन इज चूजन, प्रोबेबिलिटी फाइंड क्या करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट इट वाज द टू हेडेड कॉइन, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है टू हेडेड कॉइन की, टू हेडेड वाला ये E1 है, प्रोबेबिलिटी E1 की निकालनी है। कंडीशन क्या है, चूजन एट रैंडम एंड टोस्ड इट शो हेड, क्या आना चाहिए हेड आना चाहिए, ये गिवन कंडीशन दे दी, हेड वाला देखो इवेंट है तो E1 आपका E, इसका मतलब क्या हुआ भी हेड आ जाना चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो हेड आया है वो कौन सा सिक्का है, वो टू हेडेड कॉइन है, इसके चांस बताओ क्या है, हेड तो तीनों पे किसी पे भी आ सकता है, लेकिन अपन ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है भी हेड तो है ठीक है, लेकिन वो इस सिक्के पे टू हेडेड कॉइन वाले पे आ जाए हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये किसके इक्वल होगा अभी, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू क्या आ जाएगा बाई में क्या आ जाएगा E1। ठीक है, अब अपने पास 3 इवेंट हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, पहला तो ये सेम ही E1 इंटू बाई में E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी बाई क्या E2 एंड E3 इंटू प्रोबेबिलिटी बाई E3। बेस थ्योरम लगा रहे हैं, यहाँ से श्योर भी हो रहा है तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 है, तो ये एग्जॉस्टिव है, आप अप्लाई कर सकते हो बेस थ्योरम। अब अपने पास सारी वैल्यूज़ हैं लेकिन E1 नहीं है एक, तो एक E/E3 नहीं है, वो फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी E/E1 की, मतलब क्या है इसका भैया, गिवन कंडीशन क्या है अभी, सिक्का कौन सा है टू हेडेड कॉइन वाला है, और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है ई का मतलब हेड वाले की। चलो ये बताओ भी हेड वाले दोनों साइड ही हेड है, टू हेड का मतलब दोनों साइड ही हेड, टोटल केस कितने हैं 2 हैं, तो ई हेड वाले केस कितने हैं, हेड वाले भी 2 ही हैं। ठीक है, तो हेड तो आएगा ही उसका क्योंकि दोनों साइड उसके हेड है, 2/2 मतलब 1 प्रोबेबिलिटी। अब E/E2 निकालिए, E/E3 देखो, इसका मीनिंग क्या है, सिक्का कौन सा ले लिया अनबाइस वाला ले लिया, निकालनी किसकी है हेड की निकालनी है, अनबाइस का मतलब एक साइड हेड एक साइड टेल, टोटल केस 2, हेड वाले कितने हैं, हेड वाला तो एक ही है, एक साइड ही हेड है, तो 1/2 आ गई प्रोबेबिलिटी। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी E1 की कितनी है अभी 1/3, ये रही 1/3 इंटू E/E1 कितना है ये 1 है, इंटू 1 बाई में क्या आएगा, ये सेम ही आएगा पहले वाला 1/3 इंटू 1 प्लस E2 की कितनी है प्रोबेबिलिटी, ये है 1/3, प्रोडक्ट किससे करना है E/E2 से, उसकी कितनी है 3/4, फिर E3 की कितनी है 1/3, इसका प्रोडक्ट किससे करना है E/E3 वाले का, E/E3 की प्रोबेबिलिटी ये रही कितनी है 1/2 इंटू में 1/2, तो ये क्या आ गया 1/3, नीचे क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल, प्लस 1/4 और 1 क्या आ गया 6 आ गया, एलसीएम वगैरह ले लो अब यहाँ से 1/3, 3 4 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 3 4 जा 4 3 जा एंड 6 2 जा, तो क्या आ गया अभी 1/2
3, सारे के डिवाइड कितना है 7 और 2 9, 9/12। ठीक है, क्या लिखोगे इसको 1/3, 9/12 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 12/9, ये 9 है यहाँ पे, तो 3 4 जा, तो ये क्या आ गया 4/9, ये प्रोबेबिलिटी है, ये आंसर है। नाउ मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, एंड इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड इतने स्कूटर ड्राइवर, 4,000 कार ड्राइवर और इतने ट्रक ड्राइवर। कंपनी है कोई इंश्योरेंस वाली, 2,000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस कर दिया, 4,000 कार ड्राइवर का और 6,000 ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस कर दिया। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, एक और इवेंट बात करता है वो एक्सीडेंट की, इतनी प्रोबेबिलिटी दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। भी एक्सीडेंट हो जाए किसका, स्कूटर वाले का हो जाए उसकी प्रोबेब ये है, ठीक है, फिर कार वाले का हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.03 है, और ट्रक वाले का हो जाए उसकी ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तीसरा इवेंट है जो इन तीनों पे डिपेंड है। तो मेन आपके इवेंट कौन से हो गए, E1 E2 E3, ये इवेंट कौन से हो गए भी, ये रहा पहला कौन सा है, इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर, सीधे ले लो ये स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर ड्राइवर वाला। E2 कौन सा है, कार ड्राइवर वाला, और तीसरा कौन सा है, ट्रक ड्राइवर है, तीसरा ट्रक ड्राइवर। प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी E1 की भी, E1 की भी स्कूटर ड्राइवर वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, स्कूटर वाले है कितने फेवरेबल, कितने हैं 2,000 है, टोटल कितने हैं देखो 2,000 और 4,000 6,000, 6 और 6 12,000, तो टोटल कितने हैं व्हीकल अपने पास 12,000, ये टोटल है, ये फेवरेबल है, तो ये क्या आ गया 2/12 मीनिंग 1/6। सिमिलरली E2 की, E2 का मतलब कार ड्राइवर है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, कितने है कार वाली 4,000, नीचे क्या आ जाएगा 12,000, सेम ही 4/12 कितना होता है 1/3। तीसरा E3 की निकाल लो। ट्रक ड्राइवर वालों की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो तो ट्रक ड्राइवर है कितने 6,000 बाय में क्या आ जाएगा 12,000, 6 2 जा 12, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी तीनों की आ गई। सम करके देख लो तीनों का कितना आएगा 1 आएगा। 1 का मीनिंग ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, तीन बिल्कुल अलग अलग इवेंट हैं, तो बेस थ्योरम अप्लाई कर दोगे, क्योंकि एक और इवेंट आ रहा है एक्सीडेंट वाला जो तीनों पे क्या है डिपेंडेंट है कोई, ठीक है, कंडीशन है तीनों के साथ उसकी एक्सीडेंट वाले की। एक इवेंट हो ई मान लो, क्या है इसका मीनिंग, मीट्स विद एन एक्सीडेंट या सिंपली एक्सीडेंट ओकर्स, ये तीसरा इवेंट है। एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है, इसका इवेंट, ठीक है, इसलिए ई नाम दे दिया इसका अपन ने। अब वो प्रोबेबिलिटी अपन ने किसकी निकालनी है वो देखते हैं। मीट्स विद वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब तीनों में से किसी एक का एक्सीडेंट हो जाता है, प्रोबेबिलिटी आपको एक्सीडेंट वाले की निकालनी है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। अब क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये कह रहा है एक्सीडेंट होने का मतलब, एक्सीडेंट का क्या मीनिंग है अभी, इवेंट, एक्सीडेंट हो गया, वो कहता है अभी किसकी प्रोबेबिलिटी निकालो भी, जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो कौन सा होना चाहिए, स्कूटर ड्राइवर। स्कूटर ड्राइवर कौन सा है, E1 इवेंट। दोबारा देखो इसका मीनिंग, E1 का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। स्कूटर ड्राइवर वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कंडीशन क्या है, पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो जाता है, इवेंट का मतलब है एक्सीडेंट, ये गिवन कंडीशन होगी। आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं भी एक्सीडेंट हो चुका है पर्सन का, और वो पर्सन कौन सा है, वो स्कूटर वाला है। देखो एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है तीनों में, लेकिन अपन ने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, स्कूटर वाले की निकालनी है। वो एक्सीडेंट वाला जिसका हुआ वो स्कूटर ड्राइवर होगा, इसके कितने परसेंट चांसेस हैं ये अपने को फाइंड करना है। तो ये किसके इक्वल होगा अभी बेस थ्योरम के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू क्या आ जाएगा E बाय में E1, नीचे तीनों इवेंट का सम आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E बाय क्या आ जाएगा E1, प्रोबेबिलिटी E2 इंटू E बाय क्या आ जाएगा E2, एंड E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय E बाय में क्या आ गया E3। अब अपने को ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, E बाय E1 की पहले देखो कितनी होगी,
यहीं ले लेते हैं, ई बाई में E1। इसका मीनिंग क्या है, कंडीशन है स्कूटर ड्राइवर, उसका क्या हो गया एक्सीडेंट। गिवन कंडीशन है अभी वो स्कूटर ड्राइवर है और क्या हो गया उसका एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट की क्या है 0.01। ये किसके लिए है, सबसे पहला आया था अपने पास स्कूटर वाला, तो ये स्कूटर वाले की कितनी है अभी एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी, ये रही 0.01, 0.01। फिर आपको दे रखा है E/E2। इसका मीनिंग क्या है, E/E2 का प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, अभी एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है दी हुई है, और कंडीशन क्या है अभी वो कौन सा हो कार वाला, ये कितनी दे रखी है 0.03। थर्ड कौन सा है अभी सिमिलर, थर्ड आपको दे रखा है वो कितना है ट्रक वाले का 0.15 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ही। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, अब करो पुट। E1 की कितनी है 1/6, E/E1 0.01, 0.01 है ये। नीचे पहला तो सेम ही आ जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई 0.01 प्लस सेकंड की कितनी है 1/3, E/E2 कितना है 0.03। थर्ड आ जाओ E3 वाले की कितनी है 1/2, E/E3 ये कितना है अभी E/E3 की प्रोबेबिलिटी है आपके पास 0.15। सॉल्व करते हैं इसको, इसको क्या लिख दोगे अभी 1, पॉइंट हटाओगे नीचे 100, 6 के साथ 100 जाएगा तो 600। सिमिलरली यहाँ से क्या आ जाएगा अभी 1/600, 3 में क्या लगा दोगे आप, पॉइंट हटाओगे तो 100 लगेगा, 3 से 3 कैंसिल, तो ऐसे ही लिख लो। चलो एक बार 3 में क्या 100, पॉइंट हटाएं आपने 1/2, 15 क्या लिख दोगे 100। ये आ गया अपने पास 1 में 600, नीचे 1/600 प्लस 3 से 3 कैंसिल 1/100, 15 कितना आ गया 200। 1/600 सिंप्लीफिकेशन है, इन 600 100 200 कैल्शियम ले लो, कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। 1 + 6 एंड 2 3 3 × 15 45, 600 से 600 कैंसिल, तो 1 डिवाइड में क्या गया 6 1 7, 7 और 45 कितने हो गए 52। ये आपका आंसर। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन A एंड B। पास्ट रिकॉर्ड शो डैट मशीन A प्रोड्यूस 60% ऑफ आइटम, टोटल आइटम 60% प्रोड्यूस A करती है और B कितना 40% आइटम्स प्रोड्यूस करती है। 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन A और 1 बाय B, डिफेक्टिव कितनी है 2% तो A द्वारा और 1% B मशीन द्वारा डिफेक्टिव आइटम आती है। ऑल द आइटम आर पुट इनटू स्टॉक पाइल एंड देन 1 आइटम इज चूजन। इन आइटम में से एक आइटम चूज की जाती है फ्रॉम दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, वो क्या हो जाती है डिफेक्टिव हो जाती है। अब देखो ये कंडीशन दे दी, ठीक है, ए और बी प्रोड्यूस कर रहे हैं आइटम, उन दोनों में डिफेक्टिव हो सकती है, ए में भी और बी में भी। तो थर्ड कंडीशन दे दी जो इन दोनों के पहले वाले के ऊपर बेस है, ठीक है। तो ये यहाँ से कंडीशन के अंदर कंडीशन एक हिसाब से तो बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, उससे पहले एक्सक्लूसिव इवेंट वगैरह चेक ज़रूर करेंगे। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इट वाज प्रोड्यूस बाय मशीन बी, मशीन बी द्वारा प्रोड्यूस की गई, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और होनी क्या चाहिए डिफेक्टिव होनी चाहिए। 2 मशीन है, देखो इवेंट नाम ले लो आप, लेट E1 इवेंट आपका क्या है आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए, E2 इवेंट आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, ठीक है। कितनी आइटम प्रोबेबिलिटी क्या है अभी आइटम जो प्रोड्यूस की गई, टोटल आइटम में से 60% क्या ए वाला प्रोड्यूस करती है ए वाली मशीन, तो प्रोबेबिलिटी किसकी E1 इवेंट होने की भी जो आइटम है वो ये वाली मशीन प्रोड्यूस करे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 60%, मीनिंग क्या हुआ 60/100। सिमिलरली बी द्वारा कितना है, जो बी द्वारा ये 40% है तो 40/100 हो गई।
अब तीसरा अपने को पता है अभी डिफेक्टिव का दे रखा उसने, इस पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करनी है। इसको इवेंट ई मान लो, ई इवेंट क्या दे दो, आइटम इज डिफेक्टिव। अगर आपको ये वाले इवेंट बनाने और जो थर्ड कंडीशन वाला इवेंट है ये बनाना आ गया, देन बेस थ्योरम बहुत इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो इन दोनों का सम कितना है, प्रोबेबिलिटी का करोगे तो 1 आएगा। डैट मीन्स ये म्यूचुअली आपके एग्जॉस्टिव केसेस हैं, और E1 और E2 आपस में डिपेंड नहीं करते, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, तो ये एक्सक्लूसिव भी हैं। दोनों होने के कारण बेस थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी। नाउ ये वाली प्रोबेबिलिटी देखो क्या है, 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए एंड 1 बाय बी आर डिफेक्टिव। किसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको, डिफेक्टिव की दे रखी है। प्रोबेबिलिटी किसकी, डिफेक्टिव की। कंडीशन क्या है भी वो किस द्वारा प्रोड्यूस हो, मशीन ए द्वारा। मीनिंग क्या हुआ, कंडीशन मशीन ए द्वारा प्रोड्यूस आइटम है, आपने निकालनी प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव की है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कितना, 2%। यहाँ से पढ़ो, 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, 1% बाय बी वर डिफेक्टिव। ठीक है, डिफेक्टिव है ये, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं किसके द्वारा, मशीन ए द्वारा। ये आपको कितनी दे रखी है, 2%, तो 2/100। सिमिलरली जो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी किसके द्वारा, जो वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की गई है, मशीन बी द्वारा, E/E2, ये कितना दे रखा है अभी, 1% दे रखा है क्वेश्चन में, 1/100। फाइंड क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी देखो, वट इज द प्रोबेबिलिटी डैट इट वाज प्रोड्यूस बाय मशीन बी। प्रोडक्शन होना चाहिए बी द्वारा, मतलब कौन सा इवेंट, E2 इवेंट। कंडीशन क्या है, एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, डिफेक्टिव होना कंडीशन है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव की नीचे आ जाएगी, इसको ही अपन ने डिफेक्टिव को ई इवेंट मान रखा है, तो बाई क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ये निकालना है। तो अब तो आसान ही है, क्या हो जाएगा अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E2 ऊपर है तो यहाँ E2 नीचे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे आता हो, तो याद करने का तरीका है। नीचे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 और इनटू कंडीशनल E/E1 आ जाएगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी E2 इंटू क्या आ जाएगा, E/, में क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा, कंडीशनल E2 E1। याद रखने का वे आपका। नाउ वैल्यू पुट करो सारी। अपने पास E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये रही 40%, 40/100। E/E2 की कितनी है, 1/100। नाउ E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 60/100। E/E1, E/E1 कितना है भी आपका, ये रहा 2/100, प्लस ये वाला सेम, ये ऊपर वाला ही आना 40/100 इंटू 1/100। 40 बाई क्या आ जाएगा, 12340 आ जाएगी, डिवाइड में 62 ज़ा 120, बाई में 12340 प्लस 41 ज़ा 40, बाई वही 12340 आ जानी है। यहाँ भी एलसीएम ले लो, ऊपर तो है 40/10,000, डिनोमिनेटर में 120 प्लस 40 कितने हो गए, 160, बाई में क्या आएगा 10,000, ये वाला इससे कैंसिल, तो क्या आ गया 40/160। 0 से 0 4 1 जा 4 4 जा, तो आंसर कितना आ गया आपका 1/4। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है ये कंप्लीट हो गया। 2 ग्रुप आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन पे 2 ग्रुप आपस में क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी एट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप विल विन। पहले ग्रुप विन की इतनी प्रोबेबिलिटी, दूसरे की इतनी। ठीक है, फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट। अगर पहला ग्रुप जीत जाता है, एक नया प्रोडक्ट ले आता है, देखो तीसरा इवेंट हो गया जो डिपेंड कर रहा है इन दोनों पे। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट एंड द कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज दिस। इफ द सेकंड ग्रुप विन, जब सेकंड वाला विन करता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वाज बाय द सेकंड ग्रुप की आपको फाइंड करनी है। ग्रुप है 2। ठीक है, लेट E1 आपका क्या आ जाए,
विल विन। E1 का मीनिंग फर्स्ट ग्रुप विल विन। E2 का मतलब सेकंड ग्रुप विल विन। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है फर्स्ट ग्रुप विन करने की? 0.6 है, तो क्या हो गया ये 6/10। सेकंड वाले की कितनी दे रखी है? 0.4, तो 4/10। थर्ड बात करता है न्यू प्रोडक्ट की बात करता है, तो इवेंट दे दो, क्योंकि दोनों पे डिपेंड करता है न्यू प्रोडक्ट वाला। न्यू प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ये थर्ड इवेंट अपने यहाँ से नेम दे दिया। नाउ कोरस्पॉन्डिंग इफ द फर्स्ट ग्रुप विन, if the first group win, the probability of introducing a new product is this। प्रोबेबिलिटी किसकी? न्यू प्रोडक्ट की। न्यू प्रोडक्ट का मतलब ई, न्यू प्रोडक्ट, और किसके द्वारा? कौन सा ग्रुप विन हो? फर्स्ट ग्रुप कंडीशन दे दी। बाय में क्या आ गया? E1। कितनी प्रोबेबिलिटी दे रखी है ये? 0.7, यानी 7/10। सिमिलरली आपको E/E2 मतलब न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, वो किसने लॉन्च किया? सेकंड ने। सेकंड जो आपका ग्रुप है वो विन करता है। E/E2 कितना दे रखा है? 0.3। नाउ फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी डेट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वाज बाय द सेकंड ग्रुप। ये निकालना है न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किसके द्वारा हो? सेकंड ग्रुप द्वारा हो। इसकी सेकंड ग्रुप वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब इसके द्वारा क्या लॉन्च किया हो? न्यू प्रोडक्ट। बाय में क्या आ जाएगा? ई। कंडीशन आ गई ना भी, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, किसने किया है? सेकंड वाले ने किया है। इसके चांसेस निकालने आपने को, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट तो दोनों लॉन्च कर रहे हैं, फर्स्ट वाला भी सेकंड वाला भी, लेकिन आपने किसकी निकालनी है? भी जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया वो सेकंड वाले ग्रुप में से है, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करनी है। अब अपने यहाँ पे देखो दो इवेंट हैं E1 एंड E2, 6/10 एंड 4/10, दोनों का सम करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये दोनों कौन से इवेंट हैं? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट हैं, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी 1 है आपके पास, ठीक है। साथ में ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, तो एक्सक्लूसिव है। यू कैन अप्लाई बेस थ्योरम हेयर। तो ये E2/E किसके इक्वल होगा? अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E/, में E2 आ जाएगा, डिवाइड में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू PE/E1, और सेकंड ये वाला सेम ही E2 इंटू क्या आ जाएगा? E/E2। ये वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। E2 की वैल्यू आपके पास कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 4/10 मल्टीप्लाई E/E2। E/E2 है 0.3, मीनिंग 3/10। नीचे क्या आएगा? E1 की प्रोबेबिलिटी है 6/10, 6/10 है E1 की ये रही, और इंटू में E/E1 की है 7/10, इंटू क्या आ जाएगा? 7/10। सेकंड तो ये वाला सेम ही आना है, 4/10 इंटू 3/10। तो ये नेक्स्ट क्या लिखोगे? बिफोर 3 या 12/100 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 42/100 प्लस 4 3 या 12 क्या आ गया? 100 आ गया। तो 12/100 डिवाइड में क्या आ गया? अभी 42 और 12 कितने हो गए? 54। बाई में क्या आ गया? 100 आ गया। एलसीएम लेने से 100 से 100 कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ से? 12/54 आ गया। 6 2 जा 6 9 जा, तो 2/9 ये आपका आंसर है। नाउ मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, एक गर्ल डाई थ्रो करती है। इफ सी गेट 5 और 6, शी टॉस ए क्वाइन 3 टाइम। अगर ठीक है डाई पे 5 या 6 आता है तो वो क्वाइन को 3 टाइम टॉस करती है, एंड नोट द नंबर ऑफ हेड को नोट कर लेती है वो। इफ सी गेट 1 2 3 4, अगर डाई पे इनमें से कोई भी एक आता है तो वो क्वाइन को सिर्फ एक बार ही क्या करती है? थ्रो करती है। टॉसिस ए क्वाइन वंस एंड नोट वेदर हेड और टेल, और नोट करती है भी हेड आता है या टेल आता है। इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, क्या ऑब्टेन करे? सिर्फ एक ही हेड। वट इज द प्रोबेब डेट सी थ्रो 1 2 3 4 विद द डाई। अब आपके पास दो इवेंट हैं,
E1 क्या है, डाई पे क्या आ जाए, डाई शोज क्या शो करे, 5 और 6 करे, या फिर क्या हो सकता है डाई क्या शो कर दे भी 1 2 3 4, यही बात है ना, या तो 1 से 4 कोई आएगा डिजिट, या 5 या 6, इससे अलावा 7 8 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, E1 की प्रोबेबिलिटी 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कितने है ये 2 है, 2 बाय टोटल कितने होते हैं डाई पे 6, 2 बाय 6 मीनिंग 1/3। बात करते हैं E2 की, E2 में कितने हैं, ये 4 हैं, 4 बाई क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, टोटल 6 है, तो क्या कैंसिल करने से क्या आ गया अभी 2/3 आ गया दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब देखो अगर E1 इवेंट के बाद वो क्या करता है, अभी डाई को 3 टाइम टॉस किया जाता है, इफ़ 5 और 6 कम्स देन कॉइन को, देन क्या होता है कॉइन थ्रो, कॉइन टॉसिस फॉर कितने टाइम 3 टाइम, 3 टाइम टॉस किया जाता है। अगर क्या आ जाता है इफ़ 1 2 3 4 आता है, देन ये मीनिंग E1 इवेंट है, ये है E2, देन क्या किया जाता है वंस कॉइन टोस्ड वंस। देखो कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है, तो एक कॉइन पे कितना होता है हेड या टेल आ सकता है, 3 बार किया गया तो 2 की पावर 3, टोटल केस कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे टोटल केस आपके पास। ठीक है, और जब सिर्फ एक बार ही टॉस किया गया है तो टोटल केस 2 ही आ सकते हैं, या हेड आ सकता है या टेल आ सकते हैं। इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, वो कहता है क्या एग्जैक्टली 1 हेड ऑब्टेन हो, इसको इवेंट दे दो नाम एग्जैक्टली 1 हेड। देखो एग्जैक्टली 1 हेड तो इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है, तो इसलिए इसको इवेंट दे दिया जो पहले वाले दोनों इवेंट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, साथ में इन दोनों का सम 1 है और ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, एक्सक्लूसिव है, तो एक्सक्लूसिव के साथ एग्जॉस्टिव हो गए, बेस थ्योरम लगा देंगे। तीसरा इवेंट इन दोनों इवेंट्स पे डिपेंड कर रहा है ई वाला 1 हेड वाला, तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है डैट सी थ्रू 1 2 3 4, 1 2 3 4 का मतलब कौन सा इवेंट E2। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपको ई, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है E2 की। और इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, कंडीशन क्या दे दी एग्जैक्टली 1 हेड वाली दे दी, 1 हेड गिवन कंडीशन है 1 हेड, 1 हेड का मतलब क्या है कौन सा इवेंट E नाम दे रखा अपन एग्जैक्टली 1 हेड वाला, तो E2 बाई E आपको फाइंड करना है। ये किसके इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी E बाई में E2, नीचे क्या आएगा भी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू क्या आ जाएगा भी E बाई E2, ये सेम ही आ जाएगा। नाउ E बाई E2 और E बाई E1 की वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है, ये फाइंड करते हैं ऊपर से, प्रोबेबिलिटी E बाई E1 निकालते हैं कितना, E बाई E1 का मतलब प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है एग्जैक्टली 1 हेड की, किसकी एग्जैक्टली 1 हेड की, कब निकालनी है जब आपने कौन सा इवेंट लिया है E1 इवेंट लिया है। देखो E1 वाले में कॉइन होता है 3 बार टॉस, 3 बार टॉस होता है, तो टोटल केस आपके पास कितने आ जाएंगे भी 8 आ जाएंगे, यहाँ लिख ही लेते हैं 8 वाले कौन से हैं, टोटल केस कितने बन जाएंगे वो लिख लेते हैं, तीनों पे हेड आ जाए, तीनों पे टेल आ जाए। ठीक है, हेड आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए, हेड हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, और क्या हो जाएगा अभी हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हो गया पहले ही, 3 और 3 6, 2 इवेंट और आ जाएंगे, हेड हेड टेल टेल। ठीक है, और टेल हेड हेड, ये 8 इवेंट आ सकते हैं। जब सिक्के को एक बार ही फेंका जाता है तो सिर्फ क्या हो सकता है 1 एक ही टाइम, तो या तो हेड आ सकता है और क्या आ सकता है टेल आ सकता है। अब E बाई E1 का मीनिंग समझो, प्रोबेबिलिटी हेड की निकालनी है जब पहला इवेंट हो गया, ये वाला इवेंट हो गया तो हेड एग्जैक्टली 1 हेड, यहाँ एग्जैक्टली 1 हेड है, तो 1 हेड वाले देखो एग्जैक्टली 1 वाले जिसमें सिर्फ एक ही हेड हो,
एक केस तो ये है एग्जैक्टली वन वाला, और कौन सा है, एक केस ये वाला है एग्जैक्टली वन वाला, और कौन सा है भी, हेड टेल टेल, ये रहा। तीन आपके केस ऐसे हैं जिसमें क्या है, एग्जैक्टली वन हेड है। तो फेवरेबल कितने हैं, 3 हैं। टोटल कितने हैं, ये 8 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/8 आ गई। नाउ बात करते हैं E/E2 की। इसका मीनिंग क्या है E/E2 का, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी किसकी, ऊपर वाले की निकालनी होती है, किसकी, ई का मतलब एग्जैक्टली वन हेड की। कब, जब ये वाला इवेंट हो चुका, कौन सा, दूसरा इवेंट। तो दूसरे में देखो, दूसरे में हेड और टेल टोटल कितने हैं आपके पास, 2 ही हैं। ठीक है, आपको निकालनी किसकी है, हेड वाले की। हेड कितने हैं, एक ही है। तो क्या आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी, 1/2। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, अभी स्टार्टिंग में निकाल के आए थे 2/3। तो 2/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई E/E2 कितना है, 1/2। नाउ नीचे E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, E1 की आई है 1/3। E/E1 कितना है, 3/8, ये रहा 3/8। प्लस सेकंड वाला तो ये सेम ही आना है, 2/3 इंटू 1/2। 3 से 3 आपका ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया 1/3, नीचे आ गया 1/8 प्लस 1/3, ये आ गया अभी। तो 1/3, 8 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया। 8 3 जा और 3 8 जा, तो क्या आ गया 1/3, 24 ऊपर जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 8 कितने हो गए, 11 हो गए। 3 1 जा 3 8 जा, तो क्या आ गया 8/11 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ए मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन ऑपरेटर A B C, 3 ऑपरेटर हैं। फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव, बी वाला 5% डिफेक्टिव और सी वाला कितना प्रोड्यूस करता है, 7% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है। ए इज़ ऑन द जॉब, ए जॉब पे रहता है 50% ऑफ द टाइम, बी कितना वर्क करता है 30% और सी कितना वर्क करता है 20%। ये वर्किंग है इनकी, देखो 50 30 80 और 20 100। मीनिंग ये वाले जो 3 इवेंट हैं ये क्या हो गए आपके एग्जॉस्टिव केसेस हो गए, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और आपस में ये, ठीक है, तीनों मशीन आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करे, डैट मीन्स दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, फाइंड क्या करना है, ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो जाती है। मीनिंग क्या हुआ, डिफेक्टिव आइटम वाली कंडीशन दे दी आपको। ठीक है, ये कंडीशन दे दी तो यहाँ से इवेंट बना देंगे कंडीशन वाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट इट वाज प्रोड्यूस बाय ए, क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये किसके द्वारा प्रोड्यूस की गई हो, ए द्वारा। तो इवेंट ले लो, E1 इवेंट दे दो, आइटम was produced by machine A. E2 item was produced by machine B. E3 event item was produced by machine C. E1 की प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर ही है, कितने वर्क करता है, वर्किंग कितने पे रहती है अभी। ए इज ऑन द जॉब फॉर 50%, 50% का मतलब 50/100 इसकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई E1 की। ठीक है, और E2 मशीन बी द्वारा वो कितनी है अभी 30%, तो 30/100। और थर्ड सी वाला कितना है, ये 20 दे रखा है। E3 कितना आ गया 20/100 आ गया। तीनों का सम अगर करें प्रोबेबिलिटी का 1 आता है, तो ये कौन से केस हो गए, एग्जॉस्टिव केस हो गए। साथ में ये इवेंट एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते तो एक्सक्लूसिव हो गए, दैट्स वाई वी आर अप्लाइंग हेयर बेस थ्योरम। अब कंडीशन क्या दी है, डिफेक्टिव वाली है, डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस। तो इवेंट मान लो, इवेंट का मीनिंग डिफेक्टिव आइटम वाज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, डिफेक्टिव के लिए अपन ने इवेंट ले लिया। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है वो एक बार नोट करते हैं अपन। ABC फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव, कौन सा
किसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है? फर्स्ट ऑपरेटर ए की। फर्स्ट ऑपरेटर ए का मीनिंग आपका प्रोबेबिलिटी किसकी दे रखी है? E1 की आपको दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम। अब प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है E बाई किसकी? E1। मीनिंग क्या है E बाई E1 का? बी गिवन क्या है आपका? बी ऑपरेटर कौन सा? ए। प्रोबेबिलिटी किसकी है? प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव की। यहाँ से देखो 1% डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव यहाँ से ऊपर आना चाहिए। डिफेक्टिव वाला ई से लिया है ना अपने, तो ई ऊपर आना चाहिए। ई बाई E1 1% दे रखा है, तो 1/100। सिमिलरली सेम ही ई बाई E2 कितना दे रखा है अभी? 5% दे रखा है। ठीक है, वो 1% गिवन था क्वेश्चन में, तो 5% मीनिंग 5/100। ई बाई E3 कितना है? ई बाई E3 7% गिवन है ये रहा, तो 7/100 आ गया। प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है वो देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डैट इट वाज प्रोड्यूस बाय मशीन ए। मशीन ए द्वारा मतलब E1 इवेंट होना चाहिए। गिवन क्या है? आइटम क्या है? ए डिफेक्टिव आइटम। ये कंडीशन है, कंडीशन आपकी। तो डिफेक्टिव आइटम मीनिंग ई इवेंट, ये कंडीशन बाय में लिख दी। किसके इक्वल होगा ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू क्या आएगा? ई बाय में E1 आ जाएगा। बाय में तीनों इवेंट का सम आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी E बाई E2 एंड थर्ड इवेंट भी अपने पास E3 इंटू क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी E बाई E3। ये सारे आगे सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। अब देखो E1 की कितनी आपको गिवन है? 50/100, तो 50/100 लिख दिया। E बाई E1 कितना? 1/100, 1/100 लिख दिया। नीचे क्या आएगा? पहला तो सेम ही आ जाएगा, 50/100 इंटू 1/100 प्लस E2 कितना है? 30/100, और E बाई E2 कितना दे रखा है? 5/100 इंटू क्या आ गया? 5/100 प्लस E3 कितना है अभी? E3 ये रहा 20/100 इंटू E बाई E3। E बाई E3 कितना है? 7/100, तो ये क्या आ गया अभी? 50, 100 और ये कितनी जीरो होगी? 4 जीरो होगी नीचे। यहाँ से 50 बाई क्या आ जाएगा? 10,000। यहाँ से 35 ज़ा 150 बाई में 40, 27 ज़ा 140 बाई में वही 1 के साथ 40, तो क्या आएगा? 50 बाई 10,000 होल डिवाइड क्या देखो 150 और 50 200 और 140 कितने हो गए? 340, 340 बाई में कितना आ जाएगा? 10,000। एलसीएम ले लिया नीचे वालों का, ये कैंसिल इससे, तो क्या आ गया? 50/340 आ गया। 0 से 0 कैंसिल, डैट मीन्स 5/34। ये आंसर है इसका। ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज़ लॉस्ट। एक कार्ड 52 कार्ड में से लॉस्ट हो जाता है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, रिमेनिंग कार्ड अपने पास कितने रह गए? 51 रह गए। पैक 2 कार्ड आर ड्रॉन, उन 51 में से कितने निकाले जाते हैं? 2 कार्ड बाहर निकाले जाते हैं। एंड फाउंड टू बी डायमंड, और क्या फाउंड होते हैं अभी? वो कौन से हैं? डायमंड के हैं। ये फाउंड होता है अपने को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड, ये निकालना है भी जो लॉस्ट कार्ड हुआ वो कौन सा होगा? डायमंड का होगा। ये अपने को फाइंड करना है। तो देखो भी 50 इधर तो जो लॉस्ट कार्ड होगा वो डायमंड का होगा या फिर नहीं होगा। इवन इवेंट मान लो लॉस्ट कार्ड इज ऑफ डायमंड, या तो डायमंड का होगा। E2 इवेंट मान लो भी लॉस्ट कार्ड इज नॉट ऑफ डायमंड, भी डायमंड का नहीं है। ठीक है, यही है। अब E1 की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी? E1 का मीनिंग लॉस्ट कार्ड क्या है आपका? डायमंड का। तो डायमंड वाले कितने होते हैं अभी? 52 में से डायमंड वाले कितने होते हैं? 13 कार्ड होते हैं, और टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी किसकी? E1 की कितनी आ जाएगी? 13/52। 13 1 जा 13 4 जा कितना आ गया? 1/4। प्रोबेबिलिटी E2 इवेंट की निकालते हैं।
नॉट ऑफ डायमंड, डायमंड को देखो 13 छोड़ दो 52 में से, पीछे कितने रह गए 39, 39 बाई क्या आ जाएगा 52, तो 13 3 जा 13 4 जा, तो यहाँ से ये कितना आ गया 3/4 आ गया आपका। अब दोनों इवेंट को देखो, प्रोबेबिलिटी 1 है ना, तो डैट मीन्स ये एग्जॉस्टिव इवेंट है और ये एक दूसरे पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते, अलग अलग इवेंट है दोनों ही, तो ये एक्सक्लूसिव ही हैं, तो इस पे क्या हो जाएगी बेस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखो कंडीशन क्या दी है, 2 कार्ड आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी डायमंड, जो पीछे कार्ड बचे हैं 51 उनमें से 2 निकाले जाते हैं और वो क्या फाउंड हो जाते हैं डायमंड, इसको इवेंट दे दो जनरल, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है 2 कार्ड्स ड्रॉन आर ऑफ किसके हैं वो डायमंड के, ये आपने किसका नाम दे दिया इवेंट का नाम दे दिया कि जो 2 कार्ड ड्रा किए गए हैं बाद में वो किसके हैं डायमंड के हैं। नाउ फाइंड करेंगे हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी, फाइंड क्या करना है पहले ये देखते हैं आपने फाइंड क्या करना है बेस थ्योरम के हिसाब से, उसके हिसाब से चलेंगे। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है अभी, कंडीशन देखो, कंडीशन क्या है यहाँ से कंडीशन देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट द लोस्ट कार्ड, लोस्ट कार्ड की निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो लोस्ट कार्ड का मतलब कि कौन सा इवेंट E1 इवेंट, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है लोस्ट कार्ड की, और वो कौन सा आ जाए डायमंड आ जाए, तो जो 2 कार्ड निकाले गए हैं उनमें से क्या आ जाना चाहिए डायमंड आ जाना चाहिए, तो मीनिंग क्या हुआ डायमंड आ जाए, और यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया भी लोस्ट कार्ड है जो वो भी क्या है डायमंड का ही है E1/E, तो ये किसके होगा इक्वल E1/E, देखो भी E1/E प्रोबेबिलिटी किसकी E बाई में क्या आ जाएगा E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E/E1, नीचे क्या आ जाएगा अभी प्रोबेबिलिटी किसकी E1, ये तो सेम ही आ जाएगा E/E1, और सेकंड क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी E2 इंटू E/E2, ये आ जाएगा सेकंड। अब ये सारी फाइंड करेंगे, E1 E2 की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर चुके, E/E1 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं E/E1, E/E1 का मतलब क्या है आप देखो E/E1 का भी किसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी, जो 2 कार्ड हैं वो किसके आए डायमंड के आए, और क्या चीज़ कर चुके हो जो लोस्ट कार्ड है वो डायमंड का लोस्ट हो चुका, ठीक है, तो डायमंड का लोस्ट हुआ, तो डायमंड के होते कितने हैं टोटल 13 होते हैं, उनमें से क्या हो चुका एक कार्ड लोस्ट हो चुका, तो पीछे डायमंड वाले कितने बच गए 12 बच गए ना डायमंड वाले, तो उनमें से आपको कितने निकालने हैं 2 निकालने हैं, ये देखो 2 कार्ड, तो 12 में से कितने निकालने हैं आपको 2, 12C2, और टोटल कितने हैं देखो एक कार्ड तो लॉस्ट हो ही चुका, तो पीछे कितने रह गए 51, तो 51C2। नाउ इसको सॉल्व करोगे आप 12C2 क्या आ जाएगा अभी 12 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 2 फैक्टोरियल, 12 माइनस 2 फैक्टोरियल, 51 को क्या लिखोगे 51 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल इंटू 51 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से 12 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 12 माइनस 2 कितना आ गया 10 फैक्टोरियल बाय में 51 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 51 माइनस 2 कितना होता है 49 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करो 12 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, एंड नीचे क्या है 11 इंटू और 10 तक ले दो 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, नीचे है 2 फैक्टोरियल और साथ में 10 फैक्टोरियल पड़े। नाउ फर्दर 51 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या पड़ा है 2 फैक्टोरियल इंटू 49 फैक्टोरियल, 49 फैक्टोरियल ये कैंसिल 10 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 12 इंटू 11 बाई में क्या आ गया 2 फैक्टोरियल मीनिंग 2, यहाँ से 51 इंटू 50 डिवाइड में क्या आ गया 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा अभी 2 6 जा 2 25 जा 3 2 जा 3 17 जा,
11 टू ज़ा कितना हो गया 22, और 25 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 67। तो ये आ गया 22 में कितना आ गया 675। सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे किसकी E/E2। इसका मतलब क्या है, क्या हो चुका, जो कार्ड लॉस्ट हुआ है वो डायमंड का नहीं हुआ, ठीक है, डायमंड का कार्ड लॉस्ट नहीं हुआ। प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है, अभी जो दो कार्ड निकाले गए हैं वो क्या हो, डायमंड के हों। देखो अपना टोटल थे 52, एक लॉस्ट हो गया, पीछे टोटल कितने रह गए 51। जो लॉस्ट हुआ आपकी बार डायमंड का नहीं हुआ, तो डायमंड वाले तो उतने ही रह गए, डायमंड वाले कितने रह गए भी 13 रह गए डायमंड वाले तो, ठीक है। तो 13 में से आप कितने निकालोगे, 13 में से 2 निकालने हैं, और टोटल कितने हैं, टोटल तो वही है 51C2। इसको को क्या होगा 13C2 को क्या लिखोगे 13 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल, 13 माइनस 2 11 फैक्टोरियल। नाउ 51 को क्या लिखोगे 51 फैक्टोरियल बाय में क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 51 माइनस 2 49 फैक्टोरियल। ये 13 इंटू 12 लिखोगे, इंटू 11 आएगा, 11 से 11 फैक्टोरियल कैंसिल, तो नीचे सिर्फ 2 बचा ये वाला। 51 फैक्टोरियल को लिखोगे 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल, 49 फैक्टोरियल से 49 फैक्टोरियल नीचे 2 ये, तो यहाँ से 2 6 जा 2 25 जा 13, ये 3 2 जा 3 17 जा, तो ऊपर क्या आ गया अभी 2 13 कितने हो गए 2 13 जा हो गया आपका 13 2 जा हो गया 26, और नीचे आ गया आपका 25 इंटू 17 करोगे ये आ जाएगा आपका जितना पहले आया था 675। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो। अब E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, E1 की प्रोबेबिलिटी है आपकी ये रही 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई E/E1, E/E1 यहाँ निकाला अपन, ये रहा 22/675। एक तो ये वाला सेम ही रहेगा 22/675 इंटू क्या रहेगा 1/4। दूसरा क्या आएगा E2 की प्रोबेब देखो कितनी है, ये रही E2 की प्रोबेबिलिटी है 3/4। तो क्या करोगे 3/4, E/E2 की प्रोबेबिलिटी अभी निकाली है 26/675। तो ये आ गया 11 2 पे, यहाँ भी 11 और 2 पे कैंसिल कर दिया, तो 2 2 जा यहाँ से 13, 11 बाई क्या आ गया अभी 675 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा 2 पे मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड में क्या आ गया 11/1350 प्लस क्या आ गया अभी 13 3 जा कितना हो गया 39, 39 में सेम ही आएगा 1350। नीचे एलसीएम ले लो, क्या आ गया 11/1350, 39 और 11 कितने हो गए 50, 50/1350, 1350 से 1350 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 11/50। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोबेबिलिटी डेट ए स्पीक ट्रूथ। ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है 4/5। ए क्वाइन इज टोस्ड, ए रिपोर्ट करता है भी हेड आ जाए, द प्रोबेबिलिटी डेट एक्चुअली देर वाज ए हेड। ये ए रिपोर्ट डेट ए हेड अपीयर, ये आपकी क्या है कंडीशन दे रखी है, भी ये रिपोर्ट करता है हेड आ जाए, देन आपको क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी डेट एक्चुअली देर वाज हेड, भी वास्तव में वहाँ क्या हो हेड ही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो देखो भी ए रिपोर्ट हेड, या तो क्या आ सकता है हेड आ सकता है, इवन इवेंट मान लो हेड्स, क्या आ जाए आपका इवन का मतलब हेड आ जाए, हेड कम। E2 टेल, E2 का मतलब टेल आ जाए, ठीक है। अब ई का मतलब क्या है कंडीशन, कंडीशन देखो यहाँ से ए रिपोर्ट डेट ए हेड अपीयर, यहाँ लिख देते हैं ए रिपोर्ट क्या करता है ए हेड अपीयर। देखो E1 सिक्के को फेंका जाता है, टॉस अप किया जाता है, हेड आने के चांस क्या रहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आएगी 1 बाय में टोटल केस 2। सिमिलरली टेल आने के वो भी कितने हैं
वो भी 1/2 ही है, टेल भी 1 होता है, टोटल केस 2 होते हैं, 1/2। ए रिपोर्ट डैट ए हैड अपीयर, ये अपन ने इवेंट मान लिया। नाउ फाइंड क्या करना है, फाइंड देखते हैं सबसे पहले। द प्रोबेबिलिटी डैट एक्चुअली देर वाज हेड, वहाँ पे क्या हो, एक्चुअल में क्या हो, हेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो हेड, एक्चुअल में हेड का मतलब क्या है, इवन, यही कहते हैं ना हेड हो एक्चुअल में। तो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड क्या करनी है, हेड होने की, इवन की। गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन क्या है, रिपोर्टिंग क्या होनी चाहिए, डैट ए हेड अपीयर, ठीक है। बी रिपोर्ट भी क्या होना चाहिए, हेड का ही होना चाहिए। मीनिंग क्या हुआ, E1/E आपको फाइंड करना है। इसको किसके इक्वल लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E/E1 में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी E1 ये सेम ही आ जाएगा, E/E1 प्लस क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी E2 इंटू E/E2, ये आपको फाइंड करनी है जो टर्म रहेगी। E/E1 फाइंड करूँ, E/E1 का मतलब क्या है, कंडीशन E1 वाली है, कंडीशन क्या है, अभी हेड आ गया, ठीक है। ई का मतलब क्या है, अभी ए भी रिपोर्ट करता है, क्या आ गया, भी हेड ही आ गया। इवेंट भी हेड वाला है, ए रिपोर्ट भी हेड की करते हैं, इसका मतलब सच बोल रहा है। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको, ट्रुथ की 4/5, सही बात बोल रहा है, 4/5। दूसरा E/E2 का क्या मीनिंग है, देखो इवेंट कौन सा है, टेल वाला है, और जो ए है वो रिपोर्टिंग हेड की दे रहा है। इवेंट किसका है, टेल वाला, ए रिपोर्ट कर रहा है, अभी ई का मतलब हेड आ रहा है, रिपोर्टिंग गलत दे रहा है ना, तो झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी देखो कितनी आएगी, सच की कितनी है, 4/5, तो झूठ बोलने की 1 माइनस 4/5, 1 में से माइनस कर दो तो क्या आ गया, 5 - 4, 1/5 आ गया, भी वो झूठ बोल रहा है। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, जो भी है। E1 प्रोबेबिलिटी E1 की कितनी है, 1/2, तो 1/2 इंटू E/E1 कितना है, 4/5। नीचे एक बार तो ये सेम ही आएगा 4/5, प्लस क्या आ गया, E2 की कितनी है, 1/2। E/E2 कितना है, 1/5, ठीक है। तो ये ऊपर क्या आ गया, 4/10, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4/10 प्लस 1/10, तो 4/10, नीचे अगर एलसीएम लेते हो तो 4 और 1 5/10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसल, तो 4/5 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ए एंड बी आर टू इवेंट सच डैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। मीनिंग क्या है, ए कंटेन करता है किस सेट के अंदर, बी के अंदर। प्रोबेबिलिटी बी नॉट इक्वल टू 0, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। फर्स्ट क्या कहता है, P/A/B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, P/A इंटरसेक्शन B, डिवाइड में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी किसकी, B की, ये आ जाएगा। अब A इंटरसेक्शन B, देखो A B के अंदर कंटेन कर रहा है, तो दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा आएगा इंटरसेक्शन वाला, वो सिर्फ A आएगा। तो A इंटरसेक्शन B को लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब A/B किसके इक्वल आ चुका हमारा, यहाँ से ये इक्वल टू आ चुका, इसको आप लिख सकते हैं PA/, में क्या लिख सकते हो आप, PB लिख सकते हो। नाउ जो ये वाले ऑप्शंस हैं हमारे आगे वाले, A/B की ज़रूरत है, इसमें PA है, इसमें PA, यानी कि PB को एलिमिनेट करना है। PB को एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, देखो ये वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू किससे लेस है, ये 1 से लेस है, और ये वाली भी वैल्यू किससे लेस है, ये भी 1 से लेस है। तो B को इधर ले जाओ, B को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, यहाँ से B ऊपर चला जाएगा, B इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी A, ये डिवाइड में आ जाएगा इसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइड बाय B, ये आ गया, ठीक है। अपने को पता है अभी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 से लेस होती है। मीनिंग क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी B की वैल्यू की अगर बात करें तो वो क्या आएगा, हमेशा 1 से लेस होगी और इक्वल भी हो सकती है, और 0 के इक्वल या 0 से बड़ी। तो 1 से हमेशा ये वैल्यू क्या रहने वाली है, इक्वल या लेस। तो PB की वैल्यू ये वाली है। मीनिंग क्या हुआ, ये पूरी वैल्यू किससे लेस रहने वाली है, 1 से लेस रहने वाली है। क्या कह सकते हो, ये लेस देन 1 है, तो PA
बाय प्रोबेबिलिटी किसकी, ए बाय बी की, ये वैल्यू किससे लेस रहने वाली है, ये 1 से लेस, तो ए बाय बी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी ए लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी किसकी, ए बाय बी की। ये ऑप्शन देखो, ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू है पी ए से, ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए, तो आपका सी राइट आंसर है। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है यहाँ पे, सॉरी ये एक्सरसाइज हमारी जो है 13.3 बेस थ्योरम के ऊपर थी, ये हमारी कंप्लीट है।